आप बहुत संजीदा। बचपन से ही संजीदा आदमी हूँ, क्योंकि बचपन से ही मसाइल देखे, लोअर मिडिल क्लास। मैं तो ये समझ ले 5 साल आगे सोचता था ना। 5 साल की उम्र में अगर तू जब बड़ा हो गया तो 10 साल आगे सोचने लगा कि जाऊंगा। मेरा पहला थिएटर प्ले था जिसमें मैंने मेन मरकजी रोल किया था, तो इसलिए वो बेस्ट है जी। और उसमें एक आध रोल तो बच्चे का मेरा गोविंदा ने किसी फिल्म में भी इंडियन कॉपी किया। बिल्कुल ऐसा ही है। बाद में और कैरेक्टर आया, रऊफ लाला, शकील सिद्दीकी, सिकंदर सनम, बिल्कुल। तो इनके साथ भी मज़ा आता था। जो मज़ा आता था अब वो दूसरे जूनियर्स के साथ नहीं आता। मेरा अभी एक भांजा है समी मुजाहिद, वो बड़ा वायरल हो रहा है। वो कहता है मामू ये लंबे जुमले नहीं चाहिए, शॉर्ट में ये बात करो, ये ख़त्म करो, चलो मेरा भाई। बिल्कुल ऐसा ही है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम सलाम। कैसे हैं सलीम भाई आप? अल्लाह करम है, बिरयानी गरम है। भाई रमज़ान मुबारक। आपको तभी से भूख लग रही है? और रोज़ा नरम है, रोज़े बहुत अच्छे जा रहे हैं। अच्छा, वेरी नाइस। और तो ऐसा नहीं बस मजाक अपनी जगह, लेकिन इंशाल्लाह हुक्म करें। हम चाह रहे थे कि आज की इफ्तारी हम आपके साथ करें, तो आप आ जाए हमारे ऑफिस, क्या ख्याल है? वैसे नॉर्मली मैं अफ्तारी तो इतनी कोई खास ज़्यादा नहीं करता, ना कोई ज़्यादा एहतमाम कीजिएगा, आज तो मैं जाऊँगा। ठीक हो गया, फिर होती है मुलाकात आपसे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ख्याल रखें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। जी, तो मुझे इफ्तारी के लिए ज़रा ये आलू के समोसे कर दीजिएगा, साथ में ये मिनी पिज़्ज़ाज़ भी कर दें, और हाँ, चिकन स्टिक्स भी कर दीजिएगा, और ये गर्मा गर्म चिकन पेटीज भी। इन सबको आप पैक कर दीजिए, ठीक है? मुझे लग रहा है आ गए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह करम में दुआएं चाहिए आपकी। भाई रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। आइए बैठिए। थैंक यू। आई होप आपको परेशानी ना हुई हो, क्योंकि जो रोडों की हालत है उससे तो बहुत ट्रैफिक मिला होगा रास्ते में। ये परेशानी कराची में रह के तो आदी हो गए, क्योंकि यहाँ तो बड़े मसले हैं इस शहर में। इसको एक तो कोई ऑन नहीं करता, और पता नहीं किसका शहर है ये, कौन इसको संवारेगा। यहाँ तो मसले मसाइल ऐसे हैं, नहाने बैठो पानी गायब, पकाने बैठो गैस गायब, रात सोने लेटो बिजली गायब, घर से निकलो मोबाइल गायब, सेहत गायब, तालीम गायब, कानून गायब, इंसाफ गायब। बिल्कुल ऐसा ही है। कोई कुछ करता ही नहीं है। तो बचा क्या फिर? पता नहीं, हम ही बच्चे हैं। जब तक बच्चे में इस्तेमाल करें, बच्चों की पहुंच से दूर रखें। अब बड़ों से बात करो कि पानी नहीं है, कहते हैं पानी नहीं है तो टैंकर ले लो, गैस नहीं है सिलेंडर ले लो, ऐसा ही है। बिजली नहीं है जनरेटर ले लो, बाहर निकलो मोबाइल की हिफाजत के लिए गार्ड साथ में ले लो, अच्छी तालीम के लिए प्राइवेट स्कूल में दाखिला ले लो, सरकारी हॉस्पिटल में दवाई बाहर से ले लो, आगे सड़क ख़राब है गाड़ी उधर से ले लो, उधर गटर बंद है पीछे से ले लो। उन्हें क्या पता पीछे वाला भी गटर बंद ही था, जब भी तो इधर से आए थे। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये है कराची में, अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। अब वैसे एक बात, आप हमेशा से ऐसे ही ह्यूमरस थे, ऐसे ही मज़ाहिया थे? नहीं, मैं बड़ा संजीदा आदमी हूँ। आप बहुत संजीदा। बचपन से ही संजीदा आदमी हूँ, क्योंकि बचपन से ही मसाइल देखे, लोअर मिडिल क्लास। लेकिन ये है कि अल्लाह का करम है, माशाल्लाह। बचपन से ही ज़हीन हूँ। मैंने पहली 5 क्लासें 5 साल की उम्र में घर पे ही पढ़ ली थी। अरे वाह। स्कूल में दाखिला कराने ले गए, वो पड़ोस में मामू रहते थे, मामू वहीद, मास्टर वहीद, तो उन्होंने घर में ही पढ़ा दी थी खेल खेल में। और वो मास्टर कोई एजुकेशन के नहीं थे, वो टेलर मास्टर थे। अच्छा। वो मामू बने हुए थे। वो दाखिला कराने ले गए स्कूल में 5 साल की उम्र में। कहना ठीक है पहली क्लास में। क्या पहली क्या 5वीं क्लास में? कहना भाई 5 साल का बच्चा 5वीं क्लास में कैसे? क्योंकि उस वक्त 5 साल की उम्र में पहली क्लास में दाखिला देते थे गवर्नमेंट स्कूल जी। तो फिर मेरा एग्ज़ाम लिया, लेकिन बड़ी मुश्किल से 2 साल उम्र बढ़ा के 3rd क्लास में दाखिला लिया, यानी तीसरी क्लास में। और फिर तालीमी सफ़र जारी था ग्रेजुएशन तक। ज़बरदस्त।
तो जहानत तो इस लेवल की थी, और ये जो काम हम करते हैं वो ज़हीन आदमियों का ही काम होता है, आजकल के लोगों जो कहाँ लोगों से आगे सोचे। बिल्कुल ऐसा ही है। तो जब लोगों आप छोटे थे तो आप कितना साल आगे सोचते थे? मैं तो ये समझ ले 5 साल आगे सोचता था ना। 5 साल की उम्र में अगर तू जब बड़ा हो गया तो 10 साल आगे सोचने लगा। अब तो पता नहीं कितना सोचना है, उम्र कितनी बाकी है, ये कुछ पता नहीं। वो कहते हैं ना, इंसान सोच सोच के थक भी जाता है। आप थकते हैं? नहीं, हाँ थक जाते हैं। रिलैक्स के लिए दुनिया मौजूद है, बिल्कुल। बच्चे मौजूद हैं, अरे वाह। बच्चों के बच्चे मौजूद हैं। हाँ, जाहिर सी बात है, लेकिन आप तो फिर भी यंग दिखते हैं माशाल्लाह से। जी हाँ, बस ये अल्लाह का करम होना चाहिए, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करे, दूसरों के ज़िंदगी में खुशियाँ फराहम करे, तो अल्लाह आपके चेहरे पे वो इत्मीनान और वो नूर दे देता है, बिल्कुल ऐसा ही है। जिससे आप यंग लगते। एक्सीलेंट। अच्छा, एक काम करते हैं, थोड़ा हम माजी में जाएं। आपसे मैं एक चॉइस पूछूं आपकी। जी जी जी। आपका सबसे फेवरेट स्टेज शो कौन सा था? टाइम पास, कॉमेडी पैरोडी विद शायरी, बकरा किस्तों पे, दुल्हन मैं लेके जाऊंगा, या फिर नई चप्पल? कई ड्रामे हैं। दुल्हन में लेके जाऊंगा मेरा पहला थिएटर प्ले था, जिसमें मैंने मेन मरकजी रोल किया था, तो इसलिए वो बेस्ट है। ओके। और बाकी और ड्रामे थे, मामू मजाक मत करो एक ड्रामा है जिसके बड़े क्लिप वायरल हैं, और बेशुमार ड्रामे, दूल्हा 2002 एक ड्रामा है बस। और वैसे तो अब आके देखता हूँ तो हर कैरेक्टर, हर ड्रामा फेवरेट ही लगता है, पसंदीदा लगता है। तो मुझे उस वक्त इतने नहीं पसंद आते थे, मैं कुछ और करने, कुछ और की जस्तुजू में था। तो उमर शरीफ मुझे लेकर आए और वो कई साल खुद जिद करते रहे। मैंने कहा नहीं, जब उमर शरीफ मार्केट में मौजूद है तो मेरा आना नहीं बनता। क्यों? वजह ये कि जो कुछ उमर शरीफ कर रहा है लोग उनकी कॉपी करते थे, मैं उनसे अलहदा करना चाहता। बिल्कुल ऐसा ही है। फिर मैंने वो 3 साल मेहनत की, और जो उमर भाई नहीं करते थे, कैरेक्टराइजेशन मैंने की, कैरेक्टर एक्टर के तौर पर मैंने मुख्तलिफ कैरेक्टर किए। यानी मैंने बच्चे का ये रोल कोई 4 मुख्तलिफ तरह किया है जी। और उसमें एक आध रोल तो बच्चे का मेरा गोविंदा ने किसी फिल्म में भी इंडियन कॉपी किया। बिल्कुल ऐसा ही है। तो जब आप बच्चे के रोल की बात ही कर रहे हैं, तो वो आप मुझे बताएंगे कि 3 हिस्सों में फ्रिज में बकरा कैसे रखते हैं? भाई बकरा तो ये रखते हैं वो ही रोल मेरा जो है ना गोविंदा ने किया था, कि 3 हिस्सों में बकरा कैसे रखेंगे, बताइए। तो कहले भाई सर अलहदा धड़ अलहदा ले नहीं। दरवाज़ा खोला, एक हिस्सा बकरा रखा, दूसरा हिस्सा दरवाज़ा बंद किया, 3 हिस्से। इट्स सो सिंपल। बिल्कुल सादा सामान है। मुश्किल वहाँ आती है कि एक गेंडा रखना है 4 हिस्सों में। हाँ, ये कैसे रखेंगे? आप बता दो। फ्रिज खोला, एक हिस्सा बकरा निकाला, दूसरा हिस्सा, अरे बकरा भी तो रखा था, ये तो भूल गई मैं। तीसरा गेंडा रखा, चौथा दरवाज़ा बंद किया। जबरदस्त। लेकिन मसला वहाँ के पैदा होता है कि एक जंगल है, उसमें सारे जानवर हैं जी, एक नहीं है, बताएं वो कौन सा? गेंडा। हाँ, फ्रिज में रखा है। आप भी थोड़ी देर रही है मेरे साथ, समझदार हो गई। बिल्कुल ऐसा ही है सर, आप ही से सीखकर आपके बकरा किस्तों से ही आपको मैंने देखना शुरू किया था। जी जी। तो आप समझ ले फैन मोमेंट है इसका अल्लाह मेरा। अकबर, अल्लाह। अच्छा, उमर शरीफ के साथ काम करना ज्यादा मजा लगता था या रऊफ लाला के साथ, या आपके कौन से फेवरेट कॉमेडियन हैं? देखिए, उमर शरीफ तो वन एंड ओनली। तो उमर भाई के साथ बड़ा मज़ा आता था, क्योंकि सीखा भी एक तरह से उन्हीं के साथ, फिर उनसे आगे का काम करना है। उमर भाई के साथ तो जो ऑडियंस आती थी तो वो बड़ी ज़बरदस्त होती थी। हाउस पैक होता है तो काम करने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो उमर भाई का हर शो हाउसफुल होता था, उसमें हम छोटी छोटी हरकतें करते थे तो बहुत आगे। फिर बाद में और कैरेक्टर आया, रऊफ लाला, शकील सिद्दीकी, सिकंदर सनम, तो इनके साथ भी मज़ा आता था जो मज़ा आता था। अब वो दूसरे जूनियर्स के साथ नहीं आता। तो उमर शरीफ बेस्ट है। मोइन अख्तर, वो तो बिल्कुल आप सब तो वो कहते हैं ना क्रीम है आप तो कॉमेडी। हाँ जी, सब लोग। मोइन भाई के साथ यूरोप का टूर किया था, बिल्कुल वो बड़ा मज़ा आता था। तो मोइन भाई कहते थे यार इसको कुछ भी बात बोल दो ये स्टेज पे ही जवाब दे देता है। तो भाई ये तो कॉमेडी है ना। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन एहतराम बड़ा था मोइन अख्तर का। मोइन अख्तर मरहूम
उमर शरीफ मरहूम, अल्लाह इनको अपने जवारे रहमत में जगह दे, आमीन। मैं बहुत एहतराम करता था, उसकी वजह से ये लोग बहुत ज़्यादती भी कर जाते थे। अच्छा, कोई अगर ऐसा मोमेंट हुआ हो, देखे ना, जब आप टीम में काम करते हैं तो लड़ाई झगड़े भी होते हैं, नाराज़गी भी होती है, सब कुछ होती है, फिर आप कहाँ लेते हैं बदला? स्टेज पे? नहीं, स्टेज पे तो नहीं होती, स्टेज पे होता है। हाँ। उमर शरीफ मुझे लेकर आए, जी। तो फिर एक ड्रामा था मामू मजाक मत करो, उन्होंने एक एक से पूछा लड़के, अब जूनियर्स जो लड़के होते हैं तो मस के बाद होते हैं, एक तो ख़ानदानी आदमी होता है, तो वो सही जगह पे आपको जब एक बड़ा भाई और बाप समझ रहा है तो, लेकिन वो ऑडियंस के सामने उमर भाई हर एक से पूछ रहे तुझे कौन लाया, उसने कहा आप लाए माए बाप, तुझे कौन लाया, आप लाए माए बाप, तुझे कौन लाया आप, फिर मेरे से पूछने लगे तुझे कौन लाया, मैंने कहा मुझे मेरी बुराई लाई है। तो कह ले अब तो तेरे बुराई आएगी, तेरे पे आएगी आएगी बुराई आएगी, तो गुस्सा भी हो गया। इसी तरह बैक द स्टेज मोइन भाई से मैं कोई कैरेक्टर कर रहा था बच्चे का, हकले का बच्चा था, वो रऊफ लाला साथ था, तो मैं उसमें मार्जिन ले रहा था, कैरेक्टर का मार्जिन। हकला एक ब्रेक आता है ना, तो बज़ाहिर लग रहा है ये गाली बकने वाला है, तेरी बहन की सास थी ना, तो तेरी माँ की जो बहन थी, अब वो लाला ने ऊपर से जवाब दिया क्या माँ बहन लगा रखी है, तो वो क्लैप आ गई। तो बाहर मोइन भाई को किसी ने लगाया, क्योंकि मेरा हिट रोल था, 100 दुश्मन पैदा हो जाते हैं बिला वजह, तो किसी ने लगाई वो सलीम ने वल्गर किया है, जो मोइन भाई ने इंग्लिश में मुझे गालियाँ बकी हैं। तो मैं चुप रहा, खामोश रहा, एहतराम बड़ा था। फिर वो 2-4 मिनट बक के खड़े हो गए साइड में, तो रऊफ लाल आया, असल में तो उसने किया था ख़राब। फिर मैंने उसको उर्दू में गालियाँ बकी मोइन भाई के सामने। और वो भी क्या मोमेंट हुआ होगा उस वक्त का। हाँ, तो मोइन भाई यूँ देख रहे हैं कि ये, लेकिन ये उसका ये नतीजा हुआ कि मैंने 15 साल फिर मोइन भाई से बात नहीं की, उनके करीब नहीं हुआ। इंतकाल से 3 महीने पहले इत्तेफाक से फैमिली ख़ानदान में कुछ अजीज़दारी हो गई, मेरी बच्चियों की शादी हुई, जो मेरी समदन थी वो मोइन भाई की बहन बनी हुई थी। फिर मोइन भाई ने कहा ऐसे भी नाश्ते पे लेकर आओ, तो फिर वो 15 साल बाद वो नाश्ते की टेबल पे मोइन भाई की, तो फिर मेरी बेगम से, मेरी समदन से बड़ी तारीफ़ें कर रहे हैं कि ये बड़ा अच्छा आर्टिस्ट है और बड़ा ज़बरदस्त है। तो उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि मैंने गलत किया, मैं बिलावजह एक तरफा नाराज़गी अच्छी नहीं होती। तो उन्होंने कहा मुझे फ़ोन करना, ये सीरियल कर रहा हूँ, मैं कई दिन फ़ोन करता रहा, फिर मैंने छोड़ दिए। फिर जिस दिन उनका इंतकाल हुआ उस दिन मैं उनसे ड्रामे के सेट पे मिलने जा रहा था, शूटिंग होगी और वहाँ मिलूँगा, क्योंकि कई दिन से मैंने उनको फ़ोन नहीं किया। तो मैं तैयार होके टीवी देख रहा था कि वो मोइन भाई घर से निकले, तो मैं भी सेट पे पहुँचूँ। थोड़ी देर में पट्टी चली गई, मोइन अख्तर का इंतकाल हो गया। उनकी कब्र पे बड़ा रोया कि मैं आप तो करीब हुआ था आपके और आप चले गए। तो भाई मोइन भाई के हवाले से कि मैं बहुत दाढ़ी मार मार के रोया, और ऐसा कभी रोया नहीं माँ बाप की इंतकाल पे भी। मोइन भाई बड़े कीमती आदमी थे। कभी कभी ऐसा फील होता है आपको कि कॉमेडी की वजह से एक जैसे पर्दा है आपके सामने, और समटाइम्स आपको फील होता है कि बस मैं ये पर्दा हटा दूँ? हाँ, नहीं, स्टेज पे मेरा मसला ये है कि मेरा एहतराम तो बहुत था, मैं सब सीनियर्स का एहतराम करता, मैं सब सीनियर्स को उस्ताद समझता था, लेकिन सेट पे कोई पर्दा नहीं है। सेट पे ऑडियंस है, मैं हूँ, जिस तरह उमर भाई लाइव कर रहे हैं मैं भी लाइव जवाब दे रहा हूँ, और कोई गलती भी हो गई उसमें भी लाफ्टर ढूंढ रहा हूँ। तो वो हैरान और परेशान हो जाते थे, क्योंकि कोई भी सीनियर नहीं चाहता, जूनियर भी नहीं चाहते थे, लेकिन सीनियर तो चाहते ही नहीं कि मेरे से बड़ा ये लाफ्टर ले या बड़ा क्लैप ले। तो वो बड़े मसाइल होते थे, लेकिन मैं मोइन भाई को भी यही शिकायत थी, यार ये बदतमीजी कर जाता है, जवाब दे देता फौरन। भाई कॉमेडी है ना, सेट पे मौजूद हूँ। बिल्कुल ऐसा ही। तो फिर हुआ ये कि इन लोगों के बस में होता, मुझे हिट नहीं होने देते, क्योंकि मेरे सीन, मेरे जुमले कटवा भी दिए जाते थे। तो फिर अल्लाह ने मुझे रास्ता दिखाया, मेरी ऑडियो एल्बम बड़ी मशहूर हुई FMW 11, उसके ज़रिए फिर मैं छा गया। अब मुझे रोक के बताओ, मैं उसका उमर शरीफ था, उसका मोइन अख्तर था। फिर मैंने बेशुमार जूनियर आर्टिस्टों को
उसके ज़रिए इस्टेब्लिश कराया, उनको सिखाया, और आज जो राज कर रहे हैं वो मेरे जूनियर, बिल्कुल है। वो मेरे शागिर्द हैं। अच्छा, आप एक्टिंग भी करते हैं, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मेथड एक्टिंग में और कॉमेडी में जब एक्टिंग कर रहे होते हैं तो उसमें क्या डिफरेंस है? कुछ नहीं, मुझे संजीदा एक्टिंग, हम्म, बिल्कुल सादा रोल हो तो वो खैर मेरे लिए मुश्किल हो जाती है, क्योंकि मेरे लाउड एक्सप्रेशन, लाउड वॉइस, तो लेकिन मैंने बड़ी ट्रेजिडी कैरेक्टर्स किए हैं, टीवी पे भी, स्टेज पे भी मैंने बहुत रुलाया, तो रुलाना आसान है, रुलाना आसान है। ओके, मैं भी आपके कैमरामैन को रुला सकता हूँ, एक चमाट मारूंगा रोने लगेगा, बेहतरीन। मैं तो लेकिन चाह रही हंसाना थी। बहुत मुश्किल है, टाइमिंग का गेम है। और मेरी टाइमिंग की अल्लाह के करम से यहाँ से लेके हिंदुस्तान तक बड़े बड़े डायरेक्टर्स बिल्कुल। तो मेरी टाइमिंग की तारीफ़ करते हैं। यहाँ भी हुमायूं सईद के साथ वो डायरेक्टर है नदीम बेग साहब, कहते बस टाइमिंग तुम्हारी कमाल है। तो हाजिर जवाब होने के लिए क्या हाजिर दिमाग होना ज़रूरी है? हाजिर दिमाग होना चाहिए। मैं शायद कैमरे या स्टेज के पीछे इतना शायद हाजिर दिमाग ना हो आम महफिलों में, लेकिन जब पब्लिक होती है, ऑडियंस होती है, तो हाजिर दिमागी पता नहीं कहाँ से आ जाती है। मैं एकदम जनाब वाली बकरी से शेर हो जाता हूँ। हाँ, वाकई हमने बिल्कुल देखा है आपको परफॉर्म करते हुए, हाँ। और अभी मेरी आपसे बात हो रही है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ही एक, वो कहते हैं ना, एक आम इंसान से बात कर रही हूँ कि वो मेहमान मेरे घर आए हैं और मैं उनसे नॉर्मली बात कर रही हूँ, लेकिन अगर देखा जाए तो आप इतने वर्सेटाइल हैं माशाल्लाह माशाल्लाह से। तो आज की कंटेंट क्रिएशन और उस ज़माने की कंटेंट क्रिएशन, ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखता है? बहुत फ़र्क है, डिजिटल हो गया। आप लोगों को कब टाइम में एक तो 16 सेकंड के आइटम हो। मेरा अभी एक भांजा है समी मुजाहिद, वो बड़ा वायरल हो रहा है। वो कहता है मामू ये लंबे जुमले नहीं चाहिए, शॉर्ट में ये बात करो, ये ख़त्म करो, चलो मेरा भाई। बिल्कुल ऐसा ही है। तो डिजिटल दौर हो गया, वक्त कम है लोगों के पास, एक ही वक्त में बहुत सारी वेरिएशन और वैरायटीज़ देखना चाहते हैं। तो उस हवाले से मैं अपने आप को अपग्रेड भी कर रहा हूँ, और इंशाल्लाह बहुत जल्द सोशल मीडिया पे आप देखेंगे मुझे मुख्तलिफ बिल्कुल अंदाज में। एक्सीलेंट, यानी हम भी आपको शॉर्ट फॉर्म कंटेंट में देखेंगे। इंशाल्लाह। ज़बरदस्त, ये तो बहुत अच्छा हो गया। तो आपने सोचा है कि आप अपने स्टेज शो को रिवाइव करें, दोबारा से स्टैंड अप कॉमेडी करें? देखिए वक्त बदल गया। अभी मैंने एक थिएटर प्ले किया था, उसमें 5 रोल किए थे मैंने। वो ड्रामे में फेस्टिवल था, तो मुझे अहमद शाह आर्ट्स काउंसिल के उन्होंने बोला तुम भी करो, तुम क्यों नहीं करते ड्रामे। तो वो फंड वंड फराहम करते हैं, तो मैं नहीं करता था। मैंने कभी लिखा नहीं ड्रामा कभी, हालांकि सारा जिंदगी भर उमर शरीफ के बाद मैंने ही कंटेंट दिया है इस कराची में। ऐसा ही है। तो लेकिन ड्रामा कभी नहीं लिखा, मैं कभी उस काबिल नहीं समझा। दूसरों के ड्रामों में उनको बेहतर कर देता था, लेकिन अभी वो अहमद शाह बोले कि नहीं तुमने करना है, तो फिर मैंने एक प्ले किया जिसमें 5 मुख्तलिफ रोल किए, कैरेक्टर किए। तो अब हमारे यहाँ जो ये कॉमेडियन बच्चे हैं उमर शरीफ, मोइन अख्तर के बाद, फिर हमारे जो दूसरे कॉमेडियन हैं और भी जो मशहूर भी हैं और नई भी मशहूर हैं, हमारे साथ के लोग वो उसी दौर में जी रहे हैं। बिल्कुल। अब दौर डिजिटल हो गया, अब कुछ मुख्तलिफ करें, अपने फ़न की मुख्तलिफ जैसे मुख्तलिफ स्टाइल दिखाएं। तो मैंने फिर वो थिएटर प्ले किया, लोग दीवाने हो गए कि यार एक ही ड्रामे में 3 मिनट के गैप से ये बिल्कुल एक मुख्तलिफ आदमी बन के आ जाता है, और उसमें कोई आर्टिस्ट भी नहीं थे, 3 आर्टिस्ट ड्रामे में, और मैंने पूरा ड्रामा समझ लिया, वो कहते हैं ना बाजे फाड़ दिए, तो वाली कैफियत है वो। मैं बहुत जल्द उसको कमर्शियल थिएटर के तौर पे करूँगा, सलीम का ड्रामा, उसमें ज़्यादा आर्टिस्ट भी नहीं है, 3 आर्टिस्ट और आप। जबरदस्त। और आपने कौन कौन से कैरेक्टर प्ले किए थे उसमें? मैंने किया था जी, एक तो जनरल परवेज मुशर्रफ का रोल किया था, वाओ। और एक आमिर खान जो पीके बना था, तो मैंने पीके पठान पीके जो कट्टी पहाड़ी पे उतरा है वो किया था। फिर मैंने राहत इंदौरी किया था, सही। मैंने अरे फिर वाह, जॉन एलिया किया था, एक में रियल था, ओ माय गॉड। तो उनकी पैरोडी की थी मैंने वाह। सबकी। तो कमाल, वो लोगों ने बोला अब फरमाइश है कि मैं इंशाल्लाह ईद के बाद कमर्शियल उसको करूँगा आम पब्लिक के लिए। सर हमारी भी फरमाइश है, अगर आप एक इम्प्रेशन करके बता दें जॉन एलिया साहब का। फेसबुक, व्हाट्सएप, ईमो, इंस्टाग्राम, उनका बड़ा मशहूर होता है तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेती। तो फेसबुक, व्हाट्सएप, ईमो, इंस्टाग्राम, भाई तुम हमसे डायरेक्ट बात क्यों नहीं करती। और OMG, HRU, LOL, TC, ये सब क्या है, तुम पूरी बकवास क्यों नहीं लिखती। एक्सीलेंट।
वाओ, अमेजिंग सर। बस इतनी सी कहानी है। एक रात इंदौरी का है, बड़ा मशहूर शेर है, उसकी पैरोडी मैंने की थी। किसने दस्तक दी ये घर पर कौन है, किसने दस्तक दी ये घर पर कौन है, शौहर तो बाहर है अंदर कौन है। एक्सीलेंट। अच्छा भाई, जाते जाते मैं आपसे एक एडवाइस लेना चाहती हूँ जो आने वाले जो नए कॉमेडियंस हैं उनके लिए, तो आप क्या एडवाइस देंगे? देखिए, कॉमेडियंस के लिए एक तो कैरेक्टर क्रिएट करें कोई। सोशल मीडिया से ही हमारे जो आजकल ये सोशल मीडिया पे मशहूर है, जिनके काम में बड़ी बरकत पड़ी हुई है, तो वो खुद क्रिएट करें। वो सोशल मीडिया से ही जुमले उठा के और सोशल मीडिया पे रिकॉर्ड करके भेज देते हैं। तो ये सोशल मीडिया को खोचल मीडिया बना दिया इन्होंने। तो उनको चाहिए नई कैरेक्टर क्रिएट करें, बड़ा कंटेंट दें, क्योंकि ये छोटे जुमले वक्ती तौर पे तो चल जाते हैं, हम मशहूर हो जाते हैं, लेकिन वक्ती तौर कोई झाग की तरह बैठ भी जाएंगे। अगर देर पा उन्हें चलना है तो उस्तादों से कुछ सीखें, उस्तादों की इज़्ज़त करें, क्योंकि बेशुमार जो इस वक्त बड़े वायरल लोग होते हैं और बहुत उनके सब्सक्राइबर्स भी हैं, बेशुमार नादिर नमूने मौजूद हैं जो कहते थे आपका एक जुमला लेकर हम पूरा कंटेंट क्रिएट कर लेते हैं। तो वो उनको चाहिए कि वो नए अपना कुछ करें, उस्तादों से मदद लें, उस्ताद की इज्जत करेंगे तो बहुत काम आएगा। हाँ, क्योंकि देखा जाए तो प्रैंक्स तो आप लोगों से ही फेमस हुए ना, उसके बाद ही तो सबने करना शुरू किया था। सब जूनियर यही कहते हैं और मशहूर हैं लोग। प्रैंक करना आसान है या कॉमेडी करना आसान है? प्रैंक तो बहुत आसान सी चीज़ है ना, वो वही बात बता रहा हूँ। लोग हमारा एक जुमला लेके वो प्रैंक कर जाते हैं, लेकिन अब प्रैंक का भी एक टाइम होता है। कब तक करेंगे, कब तक कॉपी करेंगे? वो भी कोई इंडियन कर रहा है, कोई गोरा कर रहा है। मैं आज से कोई 26-27 साल पहले अमेरिका गया था, वहाँ मैंने प्रैंक शो देखे थे टेलीविज़न पे, बड़े हिट थे वहाँ। तो हमारे साथ एक कॉमेडियन गया था, उसने भी देखा कि कैसा कैसा कौन कौन कर रहा है। तो उसने आके वैसा वैसा ऐसा कैसा वो यहाँ पे कर दिया, क्योंकि वो बुनियादी तौर पर ना एक्टर कॉमेडियन, तो वही कॉपी की और वही प्रैंक पे चल रहा है। फिर जूनियर भी कर रहे हैं, अब तो बड़े अच्छे अच्छे कर रहे हैं लोग, लेकिन अब ख़त्म है उसके लिए। ये हम ओरिजिनलिटी पे जाते ही नहीं है। हम एक चीज़ देखते हैं, स्क्रॉल करते हैं, अगले दिन वही चीज़ करना शुरू कर देते हैं। हाँ जी, ऐसे ही कर लेते हैं आप। अब प्रैंक तो ये आपने भी कर दिया मेरे साथ। मैं अचानक दाखिल हुआ हूँ और आप सामने, और हसीन है औरत को उल्टा कोई जवाब देना बनता भी नहीं था, तो जो आप पूछती जा रही है, मैं करता जा रहा हूँ। तो ये भी प्रैंक ही हो गया मेरे साथ। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ऐसे प्रैंक जिसमें एक खुशगवारी का एहसास हो तो करते रहिए। बिल्कुल, आपसे मिलते रहेंगे इंशाल्लाह, बिल्कुल मिलेंगे। थैंक यू सो मच। आपकी इफ्तारी यहाँ पे सेट कर दी गई है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एंड रमज़ान मुबारक अगेन। खुदा हाफिज़।